हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्मी मेकओवर्स ऑफिशियल में। तो आज हम कढ़ाई वाले सूट का गला बनाना सीखेंगे और बड़े गले को छोटा करना सीखेंगे। तो इस तरीके से जब हम बाज़ार से कोई भी सूट वगैरह लेके आते हैं तो उसकी जो गले की चौड़ाई होती है वो कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये 6.5 से 7 इंच के करीब का गला है और हमें इसे बनाना है चौड़ाई में 5 इंच का, और लंबाई हम गले की लेंगे 6.5 इंच की। तो सबसे पहले हम कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर देंगे, यानी जो गले की जो कढ़ाई है उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बराबर रख के पिन लगा देंगे। तो इस तरीके से जब हम पिन लगा देंगे तो हम चेक कर लेंगे कि दोनों को जो पैटर्न है कढ़ाई है वो सेम एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, और बीचों बीच से हम इस तरीके से पिन लगाते हुए जाएंगे पूरे सूट में। इस तरीके से जब हम सूट को कर लेते हैं ना तो उससे हमें ये पता चलता है कि सूट में या कपड़े में कितना टेढ़ है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं रखोगे इस तरह से डिज़ाइन से तो वो झोल आ जाएगा ऊपर। तो जब मैंने इस तरीके से इसे किया तो देखिए साइड में जो इस तरीके का है कपड़ा आगे पीछे हो गया, यानी कपड़े में टेढ़ था। अगर मैं ऊपर से उसको बराबर करके नहीं रखती तो मुझे नहीं पता चलता। तो इस तरीके से कपड़े को अच्छे से फैला लेना है, और आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो। तो मैंने प्रेस पहले कर दी थी पर ये कपड़ा फिर भी ऐसे ही हो गया है। तो इस तरीके से अब हम देख लेंगे कि इसकी जो नेक की लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पे 7 इंच की इसकी लंबाई है और हमें चाहिए 6.5 इंच की। तो ½ इंच हम एक्स्ट्रा अगर है भी तो रख सकते हैं उसे, क्योंकि वो आके शोल्डर में दब जाएगा ऊपर जब हम गले को अटैच करते हैं, यानी कि शोल्डर अटैच करते हैं। तो ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले भी लेंगे तो ये बनने के बाद 6.5 इंच का हो जाएगा, और ऐसे 7 इंच का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम 6 इंच का शोल्डर ले लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 34 साइज़ का बना रही हूँ ये सूट। तो यहाँ पे 6 इंच का मैंने शोल्डर ले लिया है, और आर्म होल मैं 6.5 इंच का ले लेती हूँ। ठीक है, तो 6.5 इंच का आर्म होल ले लिया है मैंने। और मैं आपको पहले इसकी सिंपल सी कटिंग भी बता दे रही हूँ, जिनको नहीं आती सूट की कटिंग करना वो भी सीख लेंगे। और फिर मैं आपको इसका नेक बनाना भी अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में नेक बनाना आ जाएगा। और गला बनाना जो कढ़ाई वाला सूट का होता है वो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, पर जिसको जो अच्छा लगता है, जो सिंपल लगता है वो उस तरीके से बनाता है। तो अभी मुझे ये वाला तरीका थोड़ा इजी लगता है, मे बी शायद आगे मुझे कोई और तरीका आ जाए, मैं उस तरीके से बनाना पसंद करूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने 1 इंच का आर्म होल ले लिया है और 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है, क्योंकि जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम इस तरीके से रख के पहले कटिंग कर लेंगे, फिर जो 1 इंच का हमने आर्म होल दिया है शेप में उसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपको बार बार नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सूट की, आप सीधी कटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद जो हमारा फिटिंग साइज़ है वो हम ले लेंगे, जो भी आप सूट का ले रहे हो आप उस हिसाब से बना लेना। तो मैं यहाँ 34 ले रही हूँ, और कमर जो है वो यहाँ पे 32 है, और हिप भी 34 है। तो आपको उसका चौथाई भाग तीनों में रख देना है, आपका जो फिटिंग साइज़ है वो निकल जाएगा। और अगर आप फिटिंग शरीर से ले रहे हो तो 1-1 इंच की लूजिंग दे देना। तो मैंने यहाँ लूजिंग पहले ही ऐड करके ली हुई है, तो मैंने इस तरीके से निशान मिला लिया है। और जो गाइस शेप की बात होती है कमर पे, यहाँ पर वो जब होती है जिसकी बॉडी शेप जैसी होती है कटिंग के टाइम पे वैसी ही वो शेप भी दिखती है। अगर कमर बीच में थोड़ी कम है तो आपकी शेप और अच्छी वी शेप में आएगी, और अगर बॉडी शेप अगर इस तरीके का है तो इसी तरीके की शेप भी आएगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी शेप पे मैटर करता है जिनका सूट है। तो यहाँ पे मैंने नीचे 2 इंच का मार्जिन लिया और ऊपर दोनों तरफ 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया। 2 इंच का इसलिए लिया है कि जब हम नीचे दामन की फोल्डिंग करते हैं तो ज़्यादा कपड़ा ना आए, और 1.5 इंच का वैसे लेते हैं पर मैं 2 इंच का इसलिए ले रही हूँ, आगे चल के अगर हिप को ज़्यादा बढ़ाना हुआ किसी को तो थोड़ा मार्जिन मिल जाए इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग करके इस सूट की कंप्लीट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, दामन की भी नीचे। तो इनको हम सीधा कर देंगे निशानों को। तो गाइज़ जो मैंने ऊपर कमर और हिप ली थी वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो कमर जो मैंने ली थी लेंथ वो 12 इंच की ली थी, और हिप जो है वो 18 इंच पे खोली थी मैंने। तो आप बॉडी शेप के हिसाब से या आपके
जो भी जिसका आप सूट बना रहे हो उनकी पसंद के हिसाब से बना कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लाइन जो हमारे नेक की लाइन है वहाँ से रख के 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा जो है नेक बढ़ रहा था वो निकल गया। और यहाँ से 4 इंच के बाद यहाँ पे 2.5 इंच का हमने निशान लगा दिया और ये कोना जो है बिल्कुल 2.5 इंच पे आ रहा है। तो यानी हमें कुछ इस तरीके से शेप दे देनी है, तो जितना भी नेक का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। जब मैं सिलाई लगाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि नेक किसका किस तरीके से बनाना है। अभी आप पिन लगाकर इसे रख सकते हो और इसकी कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है और 9.5 इंच की इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 9 इंच की है। तो अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं डबल इस तरीके से। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे जो हमारे गले की चौड़ाई है उतनी। और हैवी साइज़ है अगर तो आप 3 भी रख सकते हो, पर 2.5 इंच ठीक होता है। तो यहाँ से देखो मैंने पिंक लाइन से 6.5 इंच पे मार्क करा है, क्योंकि ये कटिंग के बाद मैं ऊपर से कट कर दूंगी वो पार्ट, क्योंकि बुकरम ताकि सीधा रहे, गले में कोई टेढ़ ना आए। तो यहाँ मैंने एक लाइन पहले से खींच रखी थी, आप ऊपर देख रहे हो पिंक कलर की, वहाँ से 6.5 इंच लिया है और लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा सूट है इसमें हमें ये देखना है कि जो जैसा भी उसका अगर डिज़ाइन दिया हुआ है तो मतलब प्रॉपर 2.5 इंच के बाद उसमें गुलाई या शेप जैसी है वो कहाँ से आ रही है। तो मेरे यहाँ पे 4 इंच के बाद से गले की शेप राउंड हो रही है। तो मैंने यहाँ 4 इंच का निशान लगा दिया और अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से राउंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से तो पूरा 2.5 इंच स्ट्रेट है और 4 इंच के बाद इसमें शेप गुलाई वाली है, तो मैंने इसलिए वो नाप लिया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे जो बुकरम का साइड का जो चौड़ाई है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ही ली है, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो डिज़ाइन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम पीछे से स्टिच करेंगे ताकि एकदम फिनिशिंग के साथ जैसा हमारा गला है वैसा ही डिज़ाइन बने। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से इसे कट कर लेते हैं। और अगर आप इस तरीके से अगर गला बना रहे हो तो जैसे मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही बुकरम लिया है ना साइड में, आप इतना ही लेना। ठीक है, और इस तरीके से इसे कट कर देते हैं। और अब यहाँ पर आपको सूट का ही एक टुकड़ा ले लेना है और इस तरीके से पिन अप करते जाना है हमें नेक को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जब पिन अप कर देंगे तो हमारा गला आगे पीछे नहीं होगा कपड़े पे और हम आसानी से सिल सकते हैं। और गाइस मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। तो मतलब जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक नहीं आते यार, इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, जो अंगूठा है उस पर क्लिक कर दिया करो प्लीज़। क्या जा रहा है आपका, बस लाइक करना, लाइक करने से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम सुई को अंदर करके ही फुट को उठाएंगे। ठीक है, इस तरीके से और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। और हमें कपड़े को या बुकरम को बिल्कुल भी स्ट्रेच करके खींच के नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा गला टेढ़ा हो जाएगा कपड़े पर। तो हमें जैसा है वैसे ही लगाना है, इसे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस स्ट्रेट सीधा करके हमें इस तरीके से सिलाई कर देंगे। और हम ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि ऊपर भी कपड़ा इधर उधर ना हो, बुकरम पर ही रहे। और उसके बाद जो हमारा ये साइड में मार्जिन बचा है उसे हमें इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाते हुए जाना है। ठीक है, और अगर आड़ा टेढ़ा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, वो आप कट कर सकते हो। और वैसे भी ये पीछे की तरफ गले में चला जाएगा, अंदर की साइड, जो दिखने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है इस पर।
अब यहाँ पर इस तरीके से हम इस पे जो हमने निशान लगाया था सिलाई लगा देंगे पिन हटाते हुए। तो यहाँ पर सारी पिन्स हटाकर हम देखेंगे तो हमारा नेक जो है वो 5 इंच का परफेक्ट बन गया है और लंबाई इसकी 6.5 इंच ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो वो हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा। अगर ½ इंच भी एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, वो शोल्डर में चला जाएगा। तो अब जो हमने बुकरम वाला नेक बनाया था उसका सेंटर से सेंटर मिला के और साइड में जो कढ़ाई है उससे हमें इस तरीके से मिला के बिना किसी झोल दिए हुए इस तरीके से पिन लगा देनी है हमें। ठीक है, तो हम साइड्स में चेक करते हुए इस तरह से पिन लगा लेंगे और ये देख लेंगे जो नेक का सेंटर है वो कढ़ाई के सेंटर से भी मिल रहा हो, इधर उधर गला बिल्कुल भी ना हो वरना आड़ा टेढ़ा बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर पिन लगा देंगे और अब हम सेंटर में पहले एक सिलाई डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा हाँ झंझट है, बट ये बहुत इजी तरीका है, इससे अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाती है नेक में। वरना अगर आप पट्टी वाला गला बनाओगे, जो कपड़े की पट्टी से गला बनाते हैं, तो उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, बुकरम से अच्छी आती है। तो अब हम सूट को उल्टा कर लेंगे। हम जिस तरफ से नेक की कढ़ाई है हम उस तरफ से सिलाई लगाएंगे, हम आगे बुकरम की साइड से सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम बुकरम की साइड से लगाएंगे तो हमें नेक के डिज़ाइन का पता नहीं चलेगा कि कढ़ाई किधर है और कैसी है। और अगर हम इधर से सिलाई लगाते हैं तो हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो नेक की कढ़ाई है उसके बराबर से सिलाई इस तरीके से लगाते हुए जाएंगे। और सुई अंदर करके ही आपको फुट को उठाना है, नहीं तो कपड़े में झोल आ सकता है। ठीक है, और हल्के हल्के हाथ से घुमाते हुए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और अब हम सूट को पलट कर देखेंगे तो देखो हमारी सिलाई हमने जब कढ़ाई वाली साइड से लगाई है तो उससे हमें पता चल रहा है, अगर हम बुकरम वाली साइड से लगाते तो गला कितना टेढ़ा हो जाता, यानी कि डिज़ाइन ख़राब हो जाता। तो हमने पीछे से सिलाई लगाई है तो उससे अच्छी सी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल नेक बन गया है। तो अब जो हमने सिलाई लगाई है उससे हमें थोड़ा मार्जिन देते हुए ही कट करना और ध्यान रखना कि सिलाई बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए वरना नेक ख़राब हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से कट करना अगर आप फ्रेशर हो तो अभी। ठीक है, और इस तरह से छोटे छोटे से कट डालना और बड़े ध्यान से डालना, क्योंकि जब नई नई हम सिलाई करते हैं तो हमसे कभी कभी सिलाई भी कट जाती है, तो इसलिए। ठीक है, तो मुझे भी अभी इतनी अच्छी सिलाई वैसे आती नहीं है, पर सिल लेती हूँ मैं कपड़े, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है सिलते सिलते। ठीक है, तो जो गलतियाँ मुझसे होती है ना वो हमेशा मेंशन करती हुई जाती हूँ, ताकि जो नए नए सीख रहे हैं उनसे वो ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पलट देंगे तो ये हमारा नेक बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, और हम जब ऊपर शोल्डर अटैच कर लेते हैं उसके बाद हमें गले पे पूरी एक कच्ची सिलाई लगा देनी है, उसके बाद हम तुरपाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जब इस पर हम प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा जैसे नेक बैठता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो कढ़ाई वाला डिज़ाइन है हमने बिल्कुल उसके बराबर से ही इसकी सिलाई करी थी, तो नेक बिल्कुल शेप में आया है। और पीछे हम इस पर तुरपाई करेंगे जब हम पूरा सूट फिनिश कर लेंगे सिलकर तब। और इस पर अभी के लिए आप शोल्डर अटैच करने के बाद कच्ची सिलाई डाल देना। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।